30 साल से एक सीट है जहां बीजेपी कभी नहीं हारी। 3 दिन बाद उसी सीट पर वोट पड़ने वाले। इस बार मुकाबला किसी नेता के बेटे से नहीं बल्कि उस शख्स से है जिसने खुद कई मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री तक बनवाया है। सवाल यह है कि वो आदमी दूसरों को जिताता आया है, क्या वह खुद अपनी पहली चुनाव लड़ाई जीत पाएगा? जवाब 3 अगस्त को मिलेगा, लेकिन कहानी अभी से दिलचस्प मोड़ पे ले चुकी है। बात करते हैं बांकीपुर की। पटना की यह सीट खाली हुई क्योंकि यहाँ से 5 बार के विधायक नितिन नवीन को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। पिछली बार उन्होंने यहाँ 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। जनसुराज को उस चुनाव में सिर्फ 7,000 वोट मिले थे। यानी आंकड़ों की जुबान में बांकीपुर बीजेपी के लिए बिहार की सबसे सेफ सीट में से गिना जाता रहा है। बीजेपी ने इस बार नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया, जो खुद एक आम बूथ कार्यकर्ता बनकर के वोट मांग रहे हैं। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उतारा, जो पिछले 2 चुनाव में दूसरे नंबर पर रह चुकी है। और तीसरा नाम जिसकी चर्चा हर गली, हर चाय की दुकान, हर नुक्कड़ पर हो रही है, वह है प्रशांत किशोर। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होती है। तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने अपनी उम्मीदवार वीणा मानवी को बांकीपुर से उतारा था। नामांकन जांच में कागजी खामी मिली और पर्चा रद्द हो गए। अब तेज प्रताप यादव के पास मैदान में अपना कोई चेहरा नहीं बचा था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधे प्रशांत किशोर को समर्थक का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप का कहना है कि प्रशांत किशोर से उनकी बातचीत हुई और दोनों इस बात पर सहमत हैं कि बीजेपी को यह सीट किसी भी हाल में नहीं मिलनी चाहिए। ध्यान रहे, यह लालू प्रसाद की मूल पार्टी आरजेडी का समर्थन नहीं है, बल्कि तेज प्रताप की अलग पार्टी जेजेडी का है। अब यहीं से चुनाव थोड़ा गर्म हो गया। बीजेपी की एक टीम जिसमें शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन शामिल थे, सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। कैमरों के सामने हाथ में शिकायती पत्र और निशाने पर प्रशांत किशोर। आरोप लगाया गया है कि 40 लाख रुपए की तय खर्च सीमा को पार करते हुए करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं, वह भी सेल कंपनियों के जरिए। और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स तथा बोट नेटवर्क के सहारे वोटरों की राय बदली जा रही। लेकिन ठहरिए, यह अभी सिर्फ एक आरोप है। जांच चुनाव आयोग के स्तर पर लंबित, कोई फैसला अभी नहीं आया है। जवाब में जेएसपी यानी जनसुराज पार्टी के बिहार अध्यक्ष मनोज भारती ने पलटवार किया। उनका कहना है कि जिस दिन बीजेपी को यह एहसास हुआ कि असली मुकाबला अब उन्हीं से है, उसी दिन से यह घबराहट शुरू हो चुकी है। उन्होंने बीजेपी से अपना चुनावी खर्च सार्वजनिक करने की चुनौती दे डाली। अब एक आंकड़ा देखिए जो इस पूरे मुकाबले को समझने की चाबी है। बांकीपुर में कायस्थ मतदाता करीब 14% हैं, लगभग बराबर हिस्सेदारी ओबीसी बनिया समुदाय की भी है। बाकी बचे यादव, राजपूत, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोटर। पिछले 30 साल से बीजेपी यहाँ लगातार कायस्थ उम्मीदवार उतारती रही है। पहले नवीन किशोर सिन्हा, फिर नितिन नवीन। यही वह सामाजिक समीकरण है जिसे तोड़ने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अब बात जमीन की। कदमुआ इलाके में एक दुकानदार खुलकर कहता है कि उसका परिवार बरसों से बीजेपी को वोट देता आया है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर को वो मौका देना चाहते। वही बोरिंग रोड में रहने वाली एक कानून की छात्रा का कहना है कि उसकी उम्र के ज्यादा लोग प्रशांत किशोर को सोशल मीडिया पे इंटरव्यू से जानते हैं, लेकिन वोट उसी को देंगे जो स्थानीय मुद्दे सुलझा सके। एक गिग वर्कर के तौर पर काम करने वाले युवा कहता है कि प्रशांत किशोर ऑनलाइन तो ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जमीनी संगठन अभी भी मजबूत है। यानी तस्वीर एक तरफा नहीं है, कहीं बदलाव की हवा है तो कहीं पुराना भरोसा अभी कायम है। प्रशांत किशोर खुद इस चुनाव के जाति के गणित से हटकर एक जनमत संग्रह की शक्ल देने में जुटे हैं। सभाओं में वो कहते हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है, अगर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हटाना है, तो यही मौका है। बीजेपी के भगवा रंग के मुकाबले वो अपनी पीले झंडे को भगवान विष्णु और हल्दी को जोड़ करके एक अलग धार्मिक सांस्कृतिक कहानी भी गढ़ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की अपनी रणनीति पर भी सवाल उठे। कुछ दिन पहले उनकी पार्टी का एक निमंत्रण पत्र वायरल हुआ जिसमें एक जनसभा की जानकारी थी, मगर वह सभा बांकीपुर में नहीं बल्कि पड़ोसी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में एक हॉल में हो रही। बीजेपी नेता मनोज कुमार ने तंज कसा कि जिस प्रशांत किशोर को अपने ही क्षेत्र में भौगोलिक समझ नहीं है, वह बांकीपुर का विकास क्या करेंगे? तो आखिर 30 जुलाई को क्या होगा? पटना के वरिष्ठ शोधकर्ता डीएन दिवाकर कहते हैं कि बीजेपी का नया और अनजान चेहरा उतारना पार्टी के लिए जोखिम जरूर है, लेकिन प्रशांत किशोर की जीत की राह अब भी आसान नहीं है। उनके मुताबिक 2 ही रास्ते बचते, या तो बीजेपी कम मार्जिन से जीत दर्ज करेगी, या अगर प्रशांत किशोर बड़ी संख्या में वोट काटने में कायम हुए तो इसका सीधा फायदा आरजेडी की रेखा गुप्ता को मिल सकता है। यानी वह सीट सिर्फ हार जीत नहीं, मार्जिन की भी
परीक्षा है। 30 जुलाई को वोट पड़ेगा, लेकिन असली फैसला सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं होगा। अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय खुल सकता है, और अगर हारते हैं तो एक सवाल पीछे छूट जाएगा, क्या चुनाव जिताने वाले रणनीतिकार खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए? जवाब 3 अगस्त को मिलेगा। तब तक बांकीपुर उपचुनाव पर हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि इस बार बांकीपुर में बदलाव होगा।